आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम द्विवेदी युगीन काव्य के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम भारतेंदु काल के काव्य के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? तो जगत सच्चाई सार, भारत गीत, कश्मीर सुषमा, एकांतवासी योगी, ये सभी रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। और जबकि गंगावतरण जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की जगन्नाथ दास रत्नाकर की जितनी भी रचनाएं हों सभी ब्रज भाषा में हैं। गंगावतरण का प्रकाशन वर्ष 1927 है। इसके अतिरिक्त इनकी रचना उद्धव शतक है और समालोचना दर्श ये भी इनकी रचना है जो एक अनुवाद है। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। इसमें दोनों कथन सही हैं। इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की कविताएं या जो भी रचनाएं हुई राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में ये रचनाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त द्विवेदी युगीन जो विशेषता है वह है देशभक्ति परक रचनाएं की गईं, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध किया गया, वर्णन प्रधान कविताएं लिखी गईं, मानव प्रेम या मानवता पर कविताएं लिखी गईं, प्रकृति चित्रण किया गया, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप गद्य और पद्य दोनों में किया गया। ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता रही। और द्विवेदी युग में ही सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई जिसके प्रमुख संपादक जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। फिर है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? तो यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। रामचंद्र शुक्ल जो है मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहते हैं। सामंजस्यवादी कवि कहते हैं। और ये साकेत के विषय में कहा गया है तो साकेत का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1931 है। 1931 ईस्वी है। और इसमें जो है 12 सर्ग हैं और उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो 9वें 10वें सर्ग में किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृत परिप्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है। तो परिप्रवास में राधिका जो या राधा हैं वो समाज सेविका के रूप में है। समाज सेविका के रूप में है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष कब है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 है। सर्ग कितने इसमें? 17। इसके अतिरिक्त प्रिय प्रवास 1914 में, पारिजात 1937 और रस कलश इनकी एक प्रमुख रचना है। रस कलश 1931 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तो साकेत और रस कलश दोनों रचनाएं एक ही साल में है तो याद किए रहिएगा। ये रीति निरूपक इनका ग्रंथ है। और वैदेही वनवास ये 1940 में आया। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। पथिक कि पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, साकेत, जयद्रथ, भारत भारती, यशोधरा ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जबकि पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी, की रचना है।
इसके अतिरिक्त मिलन के पथिक के अतिरिक्त मिलन, स्वप्न, ये सभी रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी की हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। विष्णुप्रिया, यशोधरा, साकेत, ये तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। साकेत एक महाकाव्य है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? तो यह बिहारी रत्नाकर, जो बिहारी सतसई की टीका है। बिहारी सतसई की टीका है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। और कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। यह किसकी रचना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और इनकी रचनाओं को, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को बातों का संग्रह कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल बातों का संग्रह। ये भी प्रश्न आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसकी रचनाओं को बातों का संग्रह कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इनकी रचनाओं में देवी स्तुत शतक, नयसद चरित्र चर्चा, नाट्य शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट रचना है। नाट्य शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन और विचार विमर्श, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य एक ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दीघाटी एक खंड काव्य है। तो ये सही है। फिर जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्मबलिदान पर आधारित महाकाव्य है। ये भी सही है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। ये भी सही है। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती? प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन, ये सही है। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, जिसमें हास्य व्यंग्य रचनाएं नहीं की गई थी, जबकि गंभीर विषयों पर द्विवेदी युग में रचनाएं की गई थी। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग, सही है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल, हाँ तो ये भी सही है। इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई। यह ऑप्शन सही है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं। ये भी सही है। भारत भारती में आद्यांत भारत का गौरवगान वर्णित है। यह ऑप्शन गलत है। पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। तो यह कथन सही है। इसमें सी जो है वो गलत है।
भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुआ और इसके 3 भाग हैं। अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। भविष्यत खंड। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ये 1912 में आई, ये साकेत 1931 में आई, यशोधरा 1932 में आई और जबकि जय भारत 1952 में। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद। तो ऑप्शन डी जगदम्बा प्रसाद हितैषी इनका पूरा नाम है। इनकी रचनाओं में मातृगीता, कल्लोलिनी, ये इनकी प्रमुख रचना है, कल्लोलिनी। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। सही तथ्य पूछ रहा है। इसमें 27 सर्ग हैं। तो ऑप्शन डी हम गलत करेंगे क्योंकि इसमें 17 सर्ग हैं। डी में चौथा ऑप्शन गलत है। तो चौथा जहाँ भी हो उसको काटिए। अब 1 और 3 और 2 और 3 में इसमें मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये वर्णिक छंदों में लिखा गया है। ये ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 2 और 3 ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन डी। और प्रिय प्रवास की एक विशेषता है कि संस्कृत वृत्त में लिखा गया है। तो तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग इसमें ज़्यादा हुआ है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2, 4, 1, 3। श्रीधर पाठक 1858, अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883, राम नरेश त्रिपाठी 1889। हम राज्य के लिए मरते हैं, इसमें त्रुटि है। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? सही नहीं के लिए हम टिक कर लेंगे कि सही नहीं है। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती हैं, ये सही है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं, ये भी सही है। किसान राज समाज से अधिक दुखी है, ये भी सही है। दुखी नहीं, सुखी हैं। राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ये उर्मिला का कथन नहीं है। वो कहती है कि राज सुख जो है वो
दुर्भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। आज रात इससे परदेसी चल कीजय विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। यह श्रीधर पाठक की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? रत्नाकर की रचनाओं में उद्धव शतक, रत्नाष्टक, समालोचना आदर्श है। सुंदरी तिलक यह भारतेंदु की रचना है। भारतेंदु की रचना है। फिर प्रश्न है कि पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो पथिक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी का संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 1920 है। इसके अतिरिक्त मिलन, स्वप्न ये रचनाएं जो है राम नरेश त्रिपाठी की हैं। कि मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, इनका क्रम जो है याद किए रहेंगे। स्वप्न हेतु इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला था। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1914 है और इसमें 17 सर्ग हैं। पारिजात 15 सर्ग है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। वैदेही वनवास 1940 18 सर्ग है। राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। और गणपत चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट कथा है, इसको नोट कर सकते हैं। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया है? तो उजड़ ग्राम जो है इनका ब्रजभाषा में है। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो यशोधरा। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी की यशोधरा के चरित्र का वर्णन है, जिन्हें एक आदर्श महिला के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। और यह एक चंपू काव्य माना जाता है। गीत नाट्य शैली पर यह लिखा गया है। और इसकी प्रमुख पंक्ति है, सिद्ध हेत स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा ही व्याघात। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? तो यह श्रीधर पाठक की रचना है। श्रीधर पाठक को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा है। उनके बारे में इम्पोर्टेंट है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। और माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक भारतीय आत्मा, बहुत बार प्रश्न आ चुका कि एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी। और ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली दिखाई पड़ती है।
इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है तथा किया दिया ऐसे दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो सही नहीं पूछ रहे हैं, सही नहीं है। तो इनका ये कथन कि कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त है, यह सही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जो है इसे एक बड़ा ग्रंथ मानते हैं, न कि महाकाव्य, और यह कहते हैं कि इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रिय प्रवास के लिए कहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। रसिक रहस्य 1890 में, प्रेम प्रपंच 1900 में, चोखे चौबते चुभते चौबते ये 1924 में, प्रिय प्रवास 1914 में, पद्म प्रसून 1925 में, रस कलश 1931 में, फूल पत्ते 1935 में, कल्पलता 1937 में, मर्म स्पर्श 1956 में। इसके अतिरिक्त वैदेही वनवास भी इनकी रचना है, और पारिजात। भालों में रणझंकार अभी, लटकी कट में तलवार अभी, भाले में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह श्याम नारायण पांडे की पंक्ति है। और मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख पंक्ति देख लीजिए। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं अभी। और स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, पंक्ति है। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और यह 1912 में लिखा गया। इसमें 3 खंड है, इसके 3 खंड हैं। 3 खंड में कौन कौन सा है? वर्तमान, भविष्य और अतीत। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इस रचना की मूल प्रेरणा मुझसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। तो यह रचना जो है ये इसमें मुख्य है कि मुझसे हाली और दत्तात्रेय कैफी कृत भारतीय दर्पण से कौन सी रचना की प्रभावित है? तो भारत भारती जो है वो प्रभावित है। और इस रचना के लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। इनकी और रचनाओं में जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती हैं? तो आधुनिक काल में द्विवेदी युग में कविताएं जो हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई, लेकिन आधुनिक काल के काव्य की कविताएं किस भाषा में लिखी गई? तो भारतेंदु युग की जो कविताएं थी वो अधिकांशतः ब्रज भाषा में लिखी गई थी, जबकि द्विवेदी युग से गद्य और पद्य दोनों की बोली खड़ी बोली हो गई थी। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? प्रिय प्रवास में कृष्ण का मथुरा प्रवास, इसमें कृष्ण के
जन्म से लेकर मथुरा प्रवास तक की कथा वर्णित की गई है। त्रिप्रवास प्रकाशन वर्ष कब है? 1914। सर्ग कितने हैं? 17। संस्कृत वृत्त में यह लिखा गया है और यह वर्णिक छंद में लिखा गया है। इस प्रकार से द्विवेदी युग के प्रथम भाग में हम इन प्रश्नों को हल किए हैं। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।